Hello, good morning guys. Once again welcome in VK Jangra classes. Dear student, as you know that in previous classes we will discuss about acid, base and salt. इससे पहले हम दो पार्ट कर चुके हैं एसिड, बेस और साल्ट का. आज हम कर रहे हैं एसिड, बेस और साल्ट का थर्ड पार्ट. इससे पहले हम पढ़ चुके हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएगा. तो लेट्स स्टार्ट एसिड, बेस एंड साल्ट पार्ट 3. आज हम करेंगे साल्ट एंड देयर यूजेस. मींस कुछ कॉमन साल्ट होते हैं, उनका कहां-कहां यूज होता है और कैसे-कैसे वो इंडस्ट्री में या फिर डिफरेंट वे में यूज किए जाते हैं. तो गाइस नाउ लेट्स स्टार्ट. जैसे साल्ट और उसके यूज की अगर मैं बात करूं, साल्ट एंड देयर यूजेस, तो सबसे पहले गाइस अगर हम बात करें, इससे पहले जो साल्ट है उससे पहले अगर मैं बात करूं एसिड की, एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, एक वीक एसिड होता है. तो स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड दोनों मिलके क्या फॉर्म बनाते हैं, क्या नया जो कंपाउंड है वो क्रिएट करते हैं. तो गाइस देखिए यहां से क्या हो जाएगा, जब मींस बात करें हम स्ट्रॉन्ग और वीक की. स्ट्रॉन्ग जहां पे हाइड्रोजन आयंस की जो एफिशिएंसी ज्यादा होती है वो मींस स्ट्रॉन्ग होगा, और जहां पे हाइड्रोजन आयन कम है इट मींस दैट वो वीक होगा. स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, जब जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस मींस जब रिएक्ट करते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस जब रिएक्ट करते हैं तो मेरे पास क्या बन जाता है, न्यूट्रल साल्ट और साथ में H2O पानी बन जाएगा. ये हमारी फर्स्ट कंडीशन है. दूसरा है हमारे पास, जब स्ट्रॉन्ग एसिड हो हमारे पास, जब स्ट्रॉन्ग एसिड हो और मेरे पास वीक बेस हो, तो यहां से क्या फॉर्म हो जाएगा गाइज, जब यहां पे स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस है तो मेरे पास एसिडिक साल्ट बनेगा, और साथ में H2O वाटर की जो फॉर्म है वो बाहर निकल जाएगी. उसके बाद वीक एसिड की अगर मैं बात करूं, थर्ड पे वीक एसिड अगर मेरे पास है और स्ट्रॉन्ग बेस, तो मेरे पास यहां से क्या बनेगा, मींस बेसिक साल्ट बन जाएगा. क्या बनेगा, बेसिक साल्ट, और साथ में H2O पानी की फॉर्म बन जाएगी. तो ये थे गाइस स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड के बारे में. अगर हम बात करें कॉमन साल्ट की, जिसका हम यूज डेली लाइफ में करते हैं और किचन में जो हमारा यूज किया जाता है, सिंपल साल्ट जिसको हम बोलते हैं NaCl, सोडियम क्लोराइड की. अगर मैं सिंपल साल्ट की बात करूं, इसको हम बोलते हैं कॉमन साल्ट. अगर इसकी हम बात करें, जो कॉमन साल्ट है NaCl है, तो इसमें क्या होता है, विच कैन फॉर्म NaCl. तो कुछ सोडियम क्लोराइड से जो चीजें हमारे पास बनती हैं वो क्या है, देखिए सबसे पहले क्या क्या प्रोडक्ट इनसे हम बना सकते हैं NaCl से. सबसे पहले बेकिंग सोडा जो है वो भी किससे बनता है, सिंपल साल्ट से. उसके बाद जो है वॉशिंग सोडा भी गाइस किससे बनता है, सोडियम क्लोराइड से बनता है. उसके बाद थर्ड जो आता है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaCl, ये भी NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये भी किससे बनता है, हमारे पास सिंपल साल्ट से बनता है. अब जब देखिए इलेक्ट्रिसिटी पास्ड थ्रू द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, जब सोडियम क्लोराइड का जो सॉल्यूशन है उसमें से, जब एक्वस सॉल्यूशन में से जब इलेक्ट्रिसिटी पास करवाई जाती है तो हमारे पास क्या बन जाता है गाइस, जब NaCl में से इलेक्ट्रिसिटी एक्वस सॉल्यूशन में से पास करवाई जाती है तो हमारे पास कोलर अल्कलाइज प्रोसेस भी हम इसको दूसरी तरफ बोल सकते हैं. जैसे NaCl है मेरे पास, सपोज NaCl प्लस H2O, जब इनकी रिएक्शन इलेक्ट्रिसिटी जब पास करवाई जाती है तो यहां से सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH प्लस क्लोराइड प्लस H2O, ये फॉर्म हमारे पास बन जाती है. सॉरी गाइस, ये हाइड्रोजन गैस यहां से बाहर निकल जाएगी. तो इसके बाद देखिए आगे और भी बहुत सी चीजें हैं जो हम पढ़ते हैं. उसके बाद हम पढ़ते हैं ब्लीचिंग पाउडर. तो ब्लीचिंग पाउडर क्या है गाइस, देखिए जो ब्लीचिंग पाउडर है उसका डिफरेंट वेज में हम यूज करते हैं.
फर्स्टली आपने गाइस देखा भी होगा जो ब्लीचिंग पाउडर होता है, ब्लीचिंग पाउडर का जो यूज होता है वो ब्लीचिंग पाउडर का यूज हमारे फेस के ऊपर भी किया जाता है। जब हम सैलून में जाते हैं, किसी बार्बर के पास जाते हैं तो फेस पे ब्लीच करवाया जाता है ताकि फेस पे ग्लो आ सके। और जो ब्लीचिंग पाउडर है उसी का यूज जो कि कॉटन और लिनन के क्लॉथ्स होते हैं उनको भी मींस साइन करने के लिए किया जाता है। ऑक्सीडाइज एजेंट के फॉर्म में भी इसका यूज किया जाता है। तो देखिए जो ब्लीचिंग पाउडर है उसकी रिएक्शन जब किसके साथ होती है, क्लोरीन एंड स्लेक्ट लाइम के साथ जब इसकी रिएक्शन होती है तो हमारे पास क्या बन जाता है, ब्लीचिंग पाउडर। फॉर एग्जांपल देखिए जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन जब मैं क्लोरीन के साथ करवाता हूं तो मेरे पास क्या बन जाता है, CaO प्लस H2 गैस बाहर निकल जाएगी, सॉरी यहां से वाटर की फॉर्म बन जाएगी। तो ये जो है इसको हम बोलते हैं स्लैक्ड लाइम, बुझा हुआ चूना जो है। जब क्लोरीन के साथ रिएक्शन करवाई जाती है तो मेरे पास क्या बन जाता है, ब्लीचिंग पाउडर। अब बात आती है, ये है मेरे पास स्लैक्ड लाइम और ये क्लोरीन या क्लोराइड, ये बन जाता है मेरे पास ब्लीचिंग पाउडर और H2O बाहर निकल जाता है। अब इसके यूज आते हैं गाइस, इसके यूज कहां किए जाते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इट इज यूज्ड इन एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन केमिकल इंडस्ट्री। मींस जो औद्योगिक क्षेत्र होता है उसमें ऑक्सीडाइज एजेंट के फॉर्म में इसका यूज किया जाता है। दूसरी बात अगर हम बात करें ब्लीचिंग पाउडर के यूज की, इट इज यूज्ड टू ब्लीच कॉटन एंड लिनन। कॉटन और लिनन के जो क्लॉथ्स होते हैं उसके लिए भी इसका यूज किया जाता है। एंड इट इज आल्सो यूज्ड टू डिस्इंफेक्टेंट ऑफ क्लीनिंग वाटर, मींस दैट पानी की शुद्धता के लिए भी ब्लीचिंग पाउडर का यूज किया जाता है। क्योंकि क्लोरीन गैस इसमें होती है, क्लोराइड है, क्लोरीन गैस का भी पानी की प्योरीफाई के लिए यूज किया जाता है। इसके बाद हम पढ़ते हैं, देखिए अभी हमने पढ़ा जो ब्लीचिंग पाउडर है, ब्लीचिंग पाउडर के बाद बात आती है गाइस जो नेक्स्ट है हमारा ब्लीचिंग पाउडर के साथ साथ, वो है हमारा बेकिंग सोडा। जो बेकिंग सोडा होता है वो भी किससे फॉर्म होता है, सोडियम क्लोराइड से। बेकिंग सोडा जो है, बेकिंग सोडा वो भी किससे बनता है, NaCl से। और कब बनता है, जब सोडियम क्लोराइड की रिएक्शन वाटर के साथ और प्लस इसके साथ NH3 और इसके साथ साथ जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस की रिएक्शन मैं करवाता हूं तो यहां से मेरे पास बन जाएगा NH4Cl2 मींस अमोनियम क्लोराइड के साथ साथ सोडियम कार्बोनेट NaHCO3, सॉरी गाइस, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यहां से बन जाएगा। जब सोडियम क्लोराइड की वाटर और अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करवाया जाता है तो हमारे पास क्या बन जाता है, NH4Cl प्लस NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोलते हैं, जो कि बेकिंग सोडा का केमिकल फॉर्मूला भी है। अब इसके बारे में बात करें, इनका यूज कहां होता है, इट इज यूज्ड इन एंटासिड मींस एंटी एसिड की फॉर्म में इसका यूज किया जाता है। जैसे जब एसिडिटी हो जाती है तो हमें क्या लेना पड़ता है, बेकिंग सोडा या मींस बेकिंग सोडा ही लेना पड़ता है, जो कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, जो कि एसिड की बेस के साथ रिएक्शन करके क्या कर देता है, न्यूट्रलाइज कर देता है और हमें रिलीफ फील होता है। उसके बाद गाइस देखिए यहां से जो इसके यूज है, इट इज यूज्ड इन एंटासिड एंड इट इज आल्सो यूज्ड इन सोडा और सोडा एसिड फायर एडजस्टेबल्स मींस जो आग बुझाने के लिए स्प्रे बोतल होती है उसमें भी इसका यूज किया जाता है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट क्या है और बिल्कुल इजी, इट इज यूज्ड फॉर डोमेस्टिक लेवल इन आवर किचन। घर में जब कोई भी पकवान बनाया जाता है, जैसे पकोड़े वगैरह जब बनाए जाते हैं तो उसमें भी साइज अच्छा प्राप्त करने के लिए, अच्छा साइज हमें मिले, उसके लिए भी हमें क्या डालना पड़ता है, बेकिंग सोडा डालना पड़ता है। अब देखिए इसके साथ साथ बेकिंग सोडे के साथ साथ अगर आगे हम बात करें तो आगे है हमारा जो वॉशिंग सोडा है, एक डिटर्जेंट की फॉर्म में भी इसका यूज किया जाता है। जो बेकिंग सोडा होता है गाइस
वो सॉरी जो वॉशिंग सोडा होता है, वॉशिंग सोडा जो है वो कहाँ यूज किया जाता है, कैसे इसकी फॉर्म बनती है। तो जो वॉशिंग सोडा है, सबसे पहले तो नाम से ही पता चलता है, वॉशिंग मींस किसी चीज को धोने के लिए, साफ करने के लिए इसका यूज किया जाता है गाइस। तो यहां से मींस रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ Na2CO3 मींस सोडियम कार्बोनेट को जब इसमें क्रिस्टलाइजेशन किया जाता है तो हमारे पास क्या बन जाता है, वॉशिंग सोडा। एग्जांपल जैसे सोडियम कार्बोनेट, सोडियम वॉशिंग सोडा के बारे में बात कर रहा हूं मैं। वॉशिंग सोडा जो होता है, सोडियम कार्बोनेट की रिएक्शन जब मैं H2O के साथ करवाता हूं 10H2O, तो मेरे पास यहां से क्या बन जाता है, सोडियम कार्बोनेट इंटू 10H2O, और ये क्या बन जाता है मेरे पास, वॉशिंग सोडा। मीन्स कपड़े धोने का सोडा भी हम बोलते हैं इसको, धावन सोडा भी हम इसको बोल सकते हैं। तो इसमें क्या है, इट इज यूज्ड इन पेपर, ग्लास एंड सोप इंडस्ट्री एज ए वॉशिंग एजेंट। मीन्स किसी भी चीज को साफ करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। अब बात आती है इसके लास्ट और फाइनल टॉपिक की गाइस। लास्ट और फाइनल टॉपिक है हमारा पीओपी। अब जैसा कि नाम से ही पता चलता है, ये बहुत ही फेमस है आज के टाइम में। जो पीओपी है, जिसको हम बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये जो पीओपी होती है गाइस, इससे जिप्सम बन जाता है। वो भी हम आपको बताएंगे क्या होता है। कि देखिए ये बनता कैसे है, इससे पहले हम इसकी यूज के बारे में बात करें। फॉर डिजाइनिंग ओवर होम, डेकोरेटिंग और सीलिंग, घर में मीन्स सजावट के लिए भी इसका यूज किया जाता है। जो हमारी छत होती है उसमें भी डिजाइन इसी के द्वारा बनते हैं। दूसरी साइड अगर मैं बात करूं, डॉक्टरी लाइन में भी इसका यूज होता है फॉर फ्रैक्चर्ड बोन। अगर कोई हड्डी वगैरह टूट जाती है, कहीं फ्रैक्चर आ जाता है, तो भी किसका यूज किया जाता है, डॉक्टर हमें प्लास्टर कर देता है, जिसका नाम क्या है, पीओपी। वहीं पे भी इसका यूज होता है। उसके बाद गाइस देखिए क्या है, जब कैल्शियम सल्फेट CaSO4 के साथ साथ अगर हाफ H2O प्लस 1.5 H2O इसमें मिक्स कर दिया जाता है, तो CaSO4 इंटू 2H2O, ये क्या बन जाता है मेरे पास, जिप्सम बन जाता है। तभी तो ये सॉलिड होता है। इससे पहले ये पाउडर की फॉर्म में होता है, जिसको हम बोलते हैं पीओपी, और जब इसको वाटर के साथ मिक्स किया जाता है तो हमारे पास क्या बन जाता है, जिप्सम बन जाता है। तो गाइस देखिए हमारा चैप्टर फिनिश होता हुआ। एक बार चैप्टर एट ए ग्लैंस की अगर हम बात करें, रिव्यू की अगर हम बात करें कि इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा, तो वो हेडिंग्स नोटिफिकेशन में एक बार आपको दोबारा से बता देता हूं। देखिए गाइस सबसे पहले हमने इसमें पढ़ा एसिड, बेस और साल्ट क्या है, कैसे ये डिनोट किया जाता है, कितने इनके टाइप होते हैं, इंडिकेटर कितने हैं। उसके बाद हमने पीएच स्केल के बारे में बात की, पीएच स्केल क्या है। इसके बाद हमने केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ी, केमिकल प्रॉपर्टी। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, मींस पीएच स्केल के साथ साथ इससे पहले भी हम पढ़ के आए हैं, और इससे पहले हमने क्या पढ़ा है, मींस जो इससे पहले की अगर मैं बात करूं तो इससे पहले हमने पढ़ा है डाइल्यूट सॉल्यूशन रिएक्शन कैसे हैपन होती है, क्या क्या हो जाता है, किस एलिमेंट की किसके साथ रिएक्शन करवाई जाती है, और उसके साथ साथ फिर आज हमने पढ़ा साल्ट और उसके यूजेस। तो गाइस यही है हमारा चैप्टर, और बहुत ही जल्दी आपके सामने लेसन जो थर्ड है, मेटल एंड नॉन मेटल, वो भी बहुत जल्दी उसकी वीडियो आपको प्रोवाइड करवाएंगे। तो जो इस चैनल पे नया है वो चैनल को लाइक करे, सब्सक्राइब करे और कमेंट में अपना रिस्पॉन्स जरूर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे गाइस।